आज महाबहस में होगी बात महिला महाराजा इस्लाम पर, सियासत काम पर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहां नहीं है। कथावाचकों को चाहिए कि वो अपने समाज के दरमियान जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें, मुसलमान समाज की तरफ न देखें। हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई नई सरकार कर लेती, तब तक ये बड़ा आंदोलन का भी हो सकता है। इनके बयान पर इस समाज में बांटने का बयान दिए हैं, बहुजन महापुरुषों के अपमान का बयान है। ये विचारधारा ठीक नहीं। सुहेल देव लुटेरे नहीं थे। सुहेल देव की देश के लिए और देश में आपसदारी, भाईचारा, मानवता, अहिंसा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम भेजा है। बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम यहाँ के लोगों का सम्मान करते हैं, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी खोलोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मुस्लिम समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे, उनसे आपको चिड़ हो सकती है मुसलमानों से, लेकिन हिंदू समाज के भी जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है। तो मेरठ में राम कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने इस्लाम और हिंदू धर्म की तुलना की और तुलना करते हुए मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार की बात कही। रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की जितनी दुर्गति हुई है वो किसी और दूसरे धर्म में नहीं हुई है। और इस बयान पर मौलाना खासे गुस्सा दिखे और पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों की किसी हिंदू धर्मगुरु के उपदेशों की उनको जरूरत नहीं है। और इसी बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने सुहेल देव को नाइंसाफी करने वाला राजा करार दिया और गाजी को लड़ने वाला मुस्लिम हीरो बता दिया। इस बयान पर OP राजभर ने आंदोलन तक की चेतावनी दी है, तो वहीं SP ने शौकत अली के बयान को गलत ठहराया है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि महाराजा, महिला और इस्लाम पर, सियासत अपने काम पर, इसी पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। और जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, बीजेपी समर्थक, मनीष सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फजील अहमद साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही आज हमारे साथ पैनल में यतेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नेटवर्क 18। स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि रामभद्राचार्य बोले इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति। अब इसने एक नई सियासी बहस को छेड़ दिया है। हालांकि बीजेपी इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है, लेकिन उसके बाद महाराजा सुहेलदेव को लेकर बयान सामने आता है। महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया जाता है, लुटेरे गाजी को सम्मान दिया जाता है और उसको एक रक्षक के तौर पर पेश किया जाता है। इस पर भी सियासत गर्म है। साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि महिला महाराजा इस्लाम पर, सियासत अपने काम पर। करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी समर्थक हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्वनी दुबे जी हैं। अश्वनी जी, अब आप देखिए, एक तरफ रामभद्राचार्य ने बयान दिया, उन्होंने इस्लाम में महिलाओं को लेकर जो परिस्थिति है, कहा कि बहुत ज्यादा दुर्गति यहाँ पर होती है, लेकिन इसके बाद आप देखिए चारों तरफ से घिर गए।
वार पलटवार शुरू हो गए, यूपी की सियासत गर्म हो गई। यहां तक बयान सामने आने लगे कि अगर पश्चिमी यूपी को देखें तो ऐसा लग रहा है कि भाई मिनी पाकिस्तान वहां पर बसा हुआ है। अच्छा जी, नाम सही करा लीजिए, अश्वनी शाही नाम है, अश्वनी दुबे नहीं। ठीक है, माफ कर दिए, मैं करवाती हूँ अपडेट। जी अश्वनी जी। दूसरा, राम भद्राचार्य जी ने जो बयान दिया वो एक हमारे सनातन के बहुत ही बड़े पुरोधा हैं। आंखें न होते हुए भी जो है समस्त वेद पुराण शास्त्र के वो ज्ञाता हैं, पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने जो देखा है, जो उनको दिखाई दिया है, वही नहीं जानते। जो नहीं दिखाई देता है वो भी वो जानते हैं, क्योंकि आंखें नहीं है, ईश्वर ने उनको आंखें नहीं दी हैं। इस्लाम में तो औरतों को खेत कहा जाता है। तो अगर इस तरीके की बात लोग इस्लामिक अपने बीच में कहते हैं कि औरतें खेत हैं, तो 3 तलाक की बात उन्होंने किया है, उस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयानों को वो जानबूझकर देखा हुआ चीज जो देखकर बोल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। इसको किसी उस पे नहीं। हाँ, अगर ये कहा जाए कि इस्लाम के लोग कहें कि हमारे धर्म में हमारे उसमें क्यों आप खलल डाल रहे हैं, वो अलग बात है कि वो अपनी आस्था का विषय है उनके, वो खेत समझे या जो है बाग समझे, उससे हमको नहीं मतलब होना चाहिए। मगर जो हो रहा है उसको बोलना भी गलत नहीं है, सच्चाई है। इस्लाम में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा जाता है। औरतों के साथ उनके जब मन करे, रात में कहीं सऊदीया में बैठा हुआ, वो तो हम लोगों ने कानून बनाया तो 3 तलाक का कानून खत्म हुआ, नहीं तो टेलीफोन उठाकर कानून खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ तो नहीं होता है ऐसा। दूसरा एक और बात कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से MIM ने कहा है, ये स्वयं मुझे लगता है कि लुटेरे के वंशज के हैं, कि एक लुटेरे का समर्थन कर रहे हैं जो बहराइच में गाजी को हराने वाले महाराज सुहेल देव जी को इस तरीके से उन्होंने अपमानित किया है। इसके लिए ओवैसी के पार्टी के लोगों के खिलाफ अगर आंदोलन हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। रुक करते हैं, मनीष सिंह जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। मनीष जी, वैसे तो अवधेश प्रसाद जी जो आपके सांसद हैं वो कह ही चुके हैं कि वो इस तरह की बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये कि महाराजा सुहेल देव जिनके शौर्य के किस्से और जिस जगह पर उनको माना जाता है, सिर्फ वो वहां के एक बड़े हीरो के तौर पर नहीं रहे, बल्कि लोग उनकी पूजा वहां पर करते हैं। उनको लुटेरा बता दिया गया और सालार गाजी को वहां का हीरो बनाया जा रहा है सिर्फ सियासत के लिए। आस्था जी, जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण और मौजू है उस पर पहले बात हो जाए, उसके बाद हम सालार गाजी और महाराजा सुहेल देव पर बात करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम पर रखा हुआ नाम राम भद्राचार्य जी ने अपनी जुबान से हर बार भारतीय सनातन परंपरा का अपमान करने की कोशिश किया है। संत के नाम पर अशांति फैलाने वाले लोग जिनका काम समाज में सुधार करने का है, वह अब राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक प्रवचनकर्ता बन करके राम के कथा के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में स्थापित अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तो इस्लाम में महिलाओं की परिस्थिति पर बात की है ना, और उस परिस्थिति के बाद ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था। आज भी हलाला का विरोध होता है, वो तो महिलाओं की परिस्थिति पर बात कर रहे हैं। आस्था जी, उन दलित महिलाओं के बारे में एक बार भी क्या आज तक राम कथा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 12 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल किया है कि कुएं का पानी आज भी दलित महिलाओं को पीने के लिए चले जाइए बुंदेलखंड में, देखने को मिलेगा कि आधे बदन दलित परिवार की महिलाएं आज भी कपड़ा पहन करके घूमती है। वहीं राम भद्राचार्य जी का मठ है और वहीं पर उन्होंने मंदिर बना करके रहते हैं। वही राम भद्राचार्य से पूछिए कि बुंदेलखंड में आज भी लोगों की और महिलाओं की दयनीय स्थिति है। क्या राम भद्राचार्य जी का मठ एक बार भी समाज में सुधार के लिए और समाज में उन्नति के लिए काम करता है? मुझे नहीं लगता है कि राम भद्राचार्य जैसे लोग ये काम करते हैं, जिनके हमारे जो धर्म में विसंगतियां हैं, छुआछूत है, भेदभाव है, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? हमने देखा है अपनी आंखों से, आज भी मैं देख रहा हूं दलित परिवारों के पिछड़े परिवारों के जिस तरह से तलाक को लेकर जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे, जो कानून बना, क्या वो गलती है या वो रिफॉर्म है? कई इस्लामिक राष्ट्रों में नहीं है ये कानून।
अरे आस्था जी पहले पूरी बात सुन नहीं, लीजिए। उनका स्टेटमेंट इस्लामिक महिलाओं की परिस्थिति पे था ना। आपने अपनी बात रख दी, हमने सुन लिया। एच एस रावत जी के पास वो सवाल जाएगा, लेकिन अब राम भद्राचार्य जी ने जिस परिस्थिति को एक्सप्लेन किया, जिसके खिलाफ देश में कानून की जरूरत हुई, उसके बाद चुनाव हुए, कौन जीत करके आया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरे आस्था जी आप भी जानती हैं कि हम कितने सीटों पे, यूपी में कितनी सीटें हम लोकसभा के चुनाव को जीते हैं, और आपको पता है कि देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पार्टी फिर भी सरकार यही से बाहर राम है। भद्राचार्य जी जैसे लोग, लल्लू सिंह जैसे लोग, हेगड़े जैसे लोगों ने हमें इस जगह पे जनता के बीच में विश्वास कायम करने के लायक श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाया, और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा किया। राम भद्राचार्य जैसे लोग सनातन का हर रोज अपमान करते हैं और हमारे धर्म की जो विसंगतियां हैं उन पर एक बार बात नहीं करते हैं। कौन सा एच एस अपमान रावत करते हैं, जरा बताइए तो। एच एस रावत अपमान तो आप लोग कर रहे हैं भाई। एक सेकंड अश्वनी, सभी पैनलिस्ट एक बार बात कर ले, मैं उसके बाद लौटती हूँ। आस्था जी मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य जी पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। जाकिर नायक कौन सी भाषा बोल रहा था? आपने कभी बोला? आपकी जब पार्टी सत्ता में थी उस समय पर आप जहां जिस पार्टी के सहयोग में थे वही जाकिर नायक, उसका टीवी लाइव चलता था और सरेआम हिंदू धर्म को गाली देता था, देवी देवताओं को गाली देता था। आपने कोई एक्शन लिया? उस समय एमएफ हुसैन के खिलाफ कभी एक्शन लिया जिसने देवी देवताओं के खिलाफ हमारे नंगी तस्वीरें बनाई? और वहां पाकिस्तान का जो सादिक मसूद है वो सरेआम ये कहता है कि अगर इस्लाम के अंदर बाप की अपनी बेटी के प्रति अगर कहीं नियत खराब हो जाए तो उसको अपनी पत्नी के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम है? आपने कभी ये आवाजें उठाई हैं? कभी जाकिर नायक के खिलाफ आवाज उठाई है आपने? आपने कभी बोला है? आपको राम भद्रा फजील अहमद जी कुछ बोल रहे हैं, उनको ऑडियो ऑफ करो। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ क्या किए? एक सेकंड इधर उधर की बात मत करिए, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। किसने क्या कहा उसे लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, आप उसी पर बोलिए फजील अहमद जी। बाप और बेटी तो 3 तलाक की बात हो रही है, आपको कोई एतराज है? कानून बन गया है देश के अंदर, इधर उधर की बात मत करिए आप। साहब के खिलाफ बोल दूंगा तो आग लग जाएगी 1 मिनट के अंदर। फिर आप बोलोगे आपको लग रही है, हमको तो 2014 से लगती है। फिर आग लगेगी, ब्रह्मा जी ने क्या किया? सच्चाई नहीं है तो बताइए, आपने शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। फजील जी मैं जब आपका नाम लूंगी, मैं जब आपका नाम लूंगी ऑडियो ऑन एयर जाएगा, और मैं जब आपसे सवाल पूछूंगी आप अपनी बात रखेंगे। एच एस रावत जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए। प्रियंका जी कन्वर्टेड हिंदू, ब्रह्मा जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, कन्वर्टेड हिंदू, प्रियंका गुप्ता जी, कन्वर्टेड हिंदू। इस्लामिक महिलाओं पर संत समाज से राम भद्राचार्य जी ने एक परिस्थिति की बात करी, उस पर पहले से देश में कानून काम कर रहा है, तो अब इसमें सियासत की गुंजाइश कहां से बचती है? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी जो है संत से पूछेगी कि इस देश में कैसे क्या चलना चाहिए, महिलाओं के लिए किस तरीके से कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अरे भाई बाल विकास जो महिला जो आपका मंत्रालय है उसको बंद कर दीजिए ना, काहे खोल के बैठे हैं? जब राम भद्राचार्य जी को बैठ के डिस्कस करना है, राम भद्राचार्य जी जो कहेंगे वो समझना है, सुनना है। अरे भाई किसी के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो रोकिए। आपकी सरकार बैठी हुई, क्या आपने जो है पूरी तरीके से निकम्मे हो गए हैं क्या? क्या आपको जरूरत पड़ गई है कि राम भद्राचार्य जी आएंगे तब कहेंगे? और वैसे ये बताइए कि जो आपका ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 31% की बढ़ोतरी 20 से लेके 22 तक में, वो किसके कार्यकाल में हो रही? सरकार में आप बैठे हैं। ये अपहरण के केस, हत्या के केस, बलात्कार के केस, आए दिन बेटियों को जलाया जा रहा है, कहीं बेटियों को जो है उनके साथ शोषण किया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही, क्यों नहीं रुक रही है? अगर राम भद्राचार्य जी इतने अंतर्यामी हैं तो रोक देना ये सब चीजें, क्यों नहीं रोक पा रहे? समाज को अच्छी शिक्षा दे भाई। देखो ये सब तो होता नहीं लोगों से। दूसरी चीजें पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के बारे में बात करेगी। प्रज्वला रवन्ना इनकी पार्टी में, ब्रजभूषण इनकी पार्टी में, चिन्मयानंद इनकी पार्टी में, और तो और छोड़ दीजिए, अभी नए नए नाम गिना दूंगी, इसको कुलदीप सिंह सहगल, राम दुलारे गौड़, चिन्मयानंद, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, नवल किशोर, देवीलाल थापड़, आनंद शर्मा, हंसराज, गौरव राम। महिला अपराध में पकड़े गए। अब आप बताइए कि हम लोग का माइक बंद हो जाएगा। अरे भाई नहीं, किसी का माइक बंद नहीं होगा, आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए बस। आस्था जी मैं तो कहती हूँ कि हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। पहले जो बाल विवाह होता था उसको खत्म किया गया, फिर उसके बाद क्या सती प्रथा थी उसको खत्म किया गया। तो
रिफॉर्म्स तो होते ही रहते हैं और वो जरूरत होती है, वो काम सरकार का है, ना कि राम भद्राचार्य जी का है कि वो आएंगे और आंखें बंद करके कुछ भी बोल देंगे और हम यहाँ बैठकर लड़ने लगेंगे आपस में। ठीक है, ये देश हमारे बीच में यतेंद्र शर्मा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नेटवर्क 18 में। मैं उनके पास इस चर्चा को लिए चलती हूँ। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौट लूंगी। आपको मैंने समय दिया, आपको जो आरोप लगाने थे आपने खुलकर अपनी बात रखी। अश्वनी जी का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले यतेंद्र शर्मा हमारे बीच में। यतेंद्र, राम भद्राचार्य का एक तरफ बयान इस्लामिक महिलाओं को लेकर और दूसरा बड़ा बयान यूपी की सियासत में आज सालार गाजी और महाराजा सुहेलदेव को लेकर सामने आया। इस पर भी सियासत चल रही है। मतलब महाराजा सुहेलदेव ये जितने बड़े हीरो वहां के रहे, किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका, एक तरफ उनकी लीगेसी को प्रणाम लोग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं, और दूसरी तरफ सालार गाजी, उसे हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए आस्था जी, जो चर्चा चल रही है वो जो मुस्लिम महिलाओं की जो हालत है उस पर चर्चा ईमानदारी से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी सियासत है। सियासत तो खैर हर विषय में घुस जाती है और घुसाई जाती है, लेकिन सच्चाई है कि राम भद्राचार्य जी ने जो कहा उसकी असलियत को समझना चाहिए। वो आरोप प्रत्यारोप जरूर एक राजनीतिक नज़रिए से देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सच में जो स्थिति आज होनी चाहिए, आज 2025 चल रहा है, लेकिन क्या सच में वो महिलाओं की स्थिति है? आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए, जो उनका कठमुल्लापन है उनके समाज का, क्या वो उनको आगे बढ़ने दे रहा है? अभी जो एक गेस्ट बैठे हैं उन्होंने राम भद्राचार्य जी को कहा कि उन्होंने दलितों के लिए क्या क्या। मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में आप एक बार उनके आश्रम में जाकर देखिए, जब उनकी कथा होती है वहाँ जाकर देखिए, जब वहाँ भोजन का यानी कि जो प्रसाद बना दिया वो किसी दलित को छाड़ दिया जाता है, सब पंक्ति में बैठ के करते हैं। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देखिए। नहीं, पहले आप सुनिए, आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता मुझे मालूम है, लेकिन आप अपनी बारी का घर में कथा क्या कीजिए, आपके बच्चों को फीस भरा जाएगा और खाना बन जाएगा आपके घर में। नौकरी क्यों कर रहे हैं? कथा सुन लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। महिलाओं को लेकर क्या आदेश आता है कि वो अंदर नहीं जा सकती है, बड़ी मुश्किल से जब हाय तौबा मस्ती है तो फिर वो मोबाइल पर भी रोक लगा दी जाती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर जगह आप लैपटॉप या हर जगह दूसरे उपकरण नहीं ले आ सकते, मोबाइल में बहुत सारी एजुकेशनल संबंधित चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से बंद। यानी मैंने पहले भी कहा, जो कुरान और हदीस को आप पढ़ेंगे वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जो कट्टरपंथ है वो उन पर रोक लगाने का काम करता है। कई सारे आदेश हैं, जो अभी कांग्रेस वाली मैडम भी कह रही थी कि किस तरह से बड़े नेताओं के नाम उन्होंने लिए। ऐसे तो नाम अगर कोई बीजेपी वाला हो या कोई भी हो, तंदूर कांड से बड़ा कांड तो कुछ हुआ नहीं दिल्ली में। 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, किसने बदलने का काम किया? महिलाओं को फिर से उस नरक में ढकेलने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। न्याय का साथ देते हुए फैसला सुनाया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में, उन्होंने उस फैसले को पलट दिया। यानी जो कोर्ट की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, वो उसी को नहीं मानते। फजील अहमद जी, महिलाओं की परिस्थिति की जो बात आती है, जिस बात का जिक्र अभी यतेंद्र कर रहे थे, अब बताइए कि एक तरफ मस्जिदों में इस्लामिक रूप से अगर आप देखें, आप सऊदी में जाएं, वहां तो महिलाओं के लिए अलग से मस्जिद होती है, अरेंजमेंट होती है, वो जाते हैं। लेकिन यहाँ समाज में यही प्रचलन है कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती, उनका जाना वहां पर वर्जित है। 3 तलाक को लेके कई इस्लामी मुल्कों में है, उसको बैन किया गया। डिंपल यादव चली गई थी दिल्ली में, तो उनके ऊपर कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था अपनी नेता के ऊपर ही। यहाँ सरकार तो मर्दों को मस्जिदें खत्म करना चाह रही है, औरतों की मस्जिद बनाना तो बहुत दूर की बात है। कौन सा ऐसा सरकार कानून तो आ रहा चाह है? रही कि सिर्फ यही तो कहा गया ना, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिपीट किया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आजकल सुनिए, भगवा बाबा, भाजपा के भगवा बाबा है, ये कंठी माली वाला बाबा है, ये पोंगा पंडित लोग हैं, ये लोग कोई ज्ञानवान नहीं देते। आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप महिलाओं की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आप दूसरों की परतें उघाड़ के जो आपकी अधकचरी जानकारी है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे सीधा पूछ लिया गया आपकी व्यवस्था पर, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, उससे बच रहे हैं। आप सुनेंगे तब ना गोल टोपी वाले कठमुल्ले कौन से ज्ञानी हैं? पंडितों की बात सुनती है बैठ करके आप? मैं कह रहा हूँ कठमुल्ले जो गोल टोपी वाले ये क्या है? पंडित साहब कोई शास्त्र का ज्ञान है, ये जो कठमुल्ले हैं, ये जो कठमुल्ले गोल टोपी वाले ये क्या, ये कौन से ज्ञानी हैं? ये कौन से ज्ञानी है? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग एक सम्मानित नेता पर भद्दी टिप्पणी करते हैं, ऐतराज जताने के जो शब्द थे, इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं, और आप कहते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति यहाँ खराब है, आप फिर दलितों की बात करेंगे, आप फिर उनकी बात करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं। इस्लाम में कहा है, उन्होंने पोंगा पंडिताई की बात कर दी।
आपको सवाल सुनाई दे रहा है मेरा? आपको सवाल सुनाई दे रहा है फजील अहमद जी? या रटी रटाई आपका जो नैरेटिव है आपको वही बात करनी है? एक पंडित, एक दलित, थोड़ी देर में अभी बुद्धिज्म भी आएगा। हाँ, ये पोगा पंडित, ये पोंगा आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है आपके पास। ठीक है, अश्विनी जी हमारे बीच में, मैं उनका रुख करती हूँ। अश्विनी जी, आपने समाजवादी पार्टी की भी बात सुनी, आपने कांग्रेस की भी बात सुनी, और जो मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं। एक सेकंड फजील अहमद जी, शांत रहिए, आपको नहीं बोलना ना, आप बच रहे हैं सवाल से, आपकी आदत है, आप बच रहे हैं सवाल से। जब आपको सूझता नहीं जवाब तो आप इधर उधर की बात करते हैं, आप इधर उधर की बात करते हैं। और संतों के समागमों में जब सबको एक साथ एक पंडाल के नीचे बिठा करके लाया जाता है, शायद यही सियासी मिर्ची कई लोगों को लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या इसीलिए संत निशाने पर आते हैं? अश्विनी जी, ठीक है, आप उनकी भी बात सुनिए, बोलिए अश्विनी जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरीके से तुरंत जो है सनातन को दलितों और हिंदुओं में बांटना शुरू कर दिया। यही गेम है, और फजील अहमद जी उसी का उन्वान कर रहे हैं। फजील अहमद जी यहाँ बैठकर हमारे देवताओं के आचरण पर जो है सवाल उठा रहे हैं। नाना और नातिन वाला तो सबने सुना है, एक मैंने मौलाना का सुना था कि हम लोग कैसे पैदा हुए। 5000 साल की ये मुखालफत कर रहे हैं, 1400 साल पर अभी जुम्मा हुए हैं। सुनिए फजील अहमद जी, कि हम कौन है? सुबह एक मौलाना के लड़का पैदा हुआ और शाम को लड़की पैदा हुई, दोनों की शादी हो गई, और उसी से ये इस्लाम चल रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं। पीसीआर, मैं जब नाम लूंगी फजील अहमद जी का तब इनकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। अश्विनी जी बात पूरी करिए 20 सेकंड। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को समस्या हमारे सनातन के इन साधुओं से है, इन सनातन के झंडा बुलंद करने वालों से है, और 1400 साल पहले के जो कठमुल्ला हैं, इनको बड़े विद्वान हैं देश के। हमारे यहाँ वाल्मीकि से लेकर विश्वामित्र तक हुए, उनका कहीं पर कोई योगदान नहीं दिखाई इनको। हमारे पंडितों को यहाँ बैठकर अपमान कर रहे हैं सनातनियों के। मैं कहना चाहता हूं, आप अपने धर्म का सम्मान करिए, हम नहीं बीच में जा रहे हैं, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि औरत खेत है, हलाला आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ जो है 3 तलाक था, उसको हम लोगों ने खत्म किया। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, मनीष सिंह जी, बच्चा पैदा क्या यही वजह है कि संत समाज से जुड़े हुए लोग निशाने पर आते हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के नेता उनको लेकर बयान देते हैं, उन पर हमले करते हैं, उनको नसीहतें देते हैं, उन्हें कोसते हैं, उन पर सियासत का आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये जो जातिवादी एजेंडा है वो कहीं ना कहीं उनके पास या उनके पंडालों में जाकर फेल हो जाता है? जी आस्था जी, बहुत माकूल और बहुत ही मौजूद सवाल आपने पूछा है। अभी न्यूज़ 18 के एक बहुत बड़े पत्रकार महोदय ने रामभद्राचार्य जी के आश्रम का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन रामभद्राचार्य जी राम कथा सुनाने के लिए कितने लाख रुपए लेते हैं, पत्रकार महोदय ने यह बताना मुनासिब नहीं समझा। प्रभु श्री राम जी के आदर्शों पर जब चर्चा होगी तो वह 14 बरस का वनवास मां सीता के साथ त्याग, तपस्या और समर्पण का जाएगा, पंडाल लगाया जाएगा, प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, वो पैसा अपने नहीं जाता, वो व्यवस्थाओं के नाते होता, और वो कथा सुनाने का पैसा नहीं होता। आप शायद कथा सुनने नहीं गए, आपने भगवान राम के बारे में शायद कभी सुना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप अपने यहाँ भी कार्यक्रम करते होंगे, क्या वो फ्री में हो जाते हैं क्या? आपके बाहर से मौलाना आते होंगे प्रवचन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, क्या वो फ्री में आ जाते हैं क्या? अरे पहले व्यवस्था करते नहीं करते? देखिए ये व्यक्तिगत आरोप नहीं, जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इतना तो पेशेंस रखिए ना कि मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। पर आना चाहिए, इतना तो पेशेंस रखिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आना चाहिए। अरे यतेंद्र शर्मा जी, काम कीजिए ना, आपका नाम होगा, आपको लोग याद रखेंगे उनकी बेहतरी के लिए। क्यों आप बेकार में व्यक्तिगत आरोप कर रहे हैं? यतेंद्र शर्मा जी, यतेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मत बनिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं कि आप पेशेंस रखिए ना, पेशेंस रखिए ना। अरे मेरा जवाब, मेरी बारी खत्म हो जाने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बारी खत्म हो जाने दीजिए। इतना तो इंतजार करिए ना, इतना तो इंतजार कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मत बन जाइए, मत बनिए ना। मैं आप दोनों को रोकती हूँ। मनीष जी एक बात का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे महिलाओं की बात चल रही है, रिफॉर्म की बात चल रही है। आप लोगों का यानी समाजवादी पार्टी का MY कॉम्बिनेशन, ये हमेशा आपके लिए एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुआ है। MY कॉम्बिनेशन या MY फैक्टर समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़ा रहा है।
लेकिन मुस्लिम आस्था जी- महिलाओं के आस्था उत्थान जी- का क्रेडिट या उनके लिए सामाजिक कुरीतियों से लड़कर के उनको एक बेहतर स्थिति में जाने के लिए कानून बनाने का क्रेडिट बीजेपी लेती है, 30,000 क्योंकि वो रुपये हमेशा से कहते हैं कि हम तो आस्था खुद के जी- लिए काम ही नहीं आस्था जी, करते, please। लड़की जो पास आस्था जी, करती थी ना please। इंटर, हम कोई कंफर्ट आस्था जोन जी, में रहने का 30,000 फैसला नहीं रुपये लेते, प्लीज, चाहे वो धारा आस्था जी- 370 हो या 3 तलाक के आस्था खिलाफ जी कानून प्लीज हो। आस्था जी प्लीज आस्था जी, मेरा स्मॉल क्वेश्चन है यतेंद्र शर्मा जी से, प्लीज एक स्मॉल क्वेश्चन मुझे ले लेने दीजिए प्लीज। आस्था जी, मेरा निवेदन है आपसे। यतेंद्र जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? मेरी बात आपको मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, आप हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं प्रभु श्री राम जी के बारे में नहीं जानता हूं। हिंदू धर्म में 15 दिन पर कौन सी पूजा घर में कराई जाती है, उस पूजा का नाम क्या है, इतना बता दीजिए। इस तरह की बातें आप नहीं करें ना, यहाँ कोई जनरल नॉलेज टेस्ट करने का शो नहीं चल रहा है। आप मुद्दे पे चर्चा करने, यहाँ कोई जनरल नॉलेज टेस्ट करने का नहीं हो रहा है। अभी अखिलेंद्र जी आपके सामने कोई सवाल रख देंगे, थोड़ी देर में अश्विनी जी कोई सवाल रख देंगे, प्रियंका गुप्ता जी, ये महाबहस का मंच है, हम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर इतना संवेदनशील यहाँ पर चर्चा और डिबेट कर रहे हैं और आप लोग उसको ऐसे जनरल नॉलेज में मत फंसाइए ना। ये कोई सियासी मंच नहीं है। आपको चुनाव में बहुत मंच मिलेंगे, करते रहिएगा इस तरह के सवाल, ललकारते रहिएगा एक दूसरे आप बता दीजिए। बहरहाल मेरे पास 30 सेकंड और बचे हैं। लास्ट कमेंट अश्विनी जी, अश्विनी जी, बता दीजिए। संतों पर जब ऐसे हमले होते हैं उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। देखिए, सनातन पर आज से नहीं, त्रेता द्वापर से ही मारीच और सुबाहु नामक लोगों ने आक्रमण किया है, लेकिन सनातन निखरता गया है, सनातन नष्ट नहीं हुआ है और सनातन आगे भी इसी तरीके से पल्लवित और पुष्पित होता रहेगा। ये मारीच और सुबाहु कुछ करेंगे तो कुछ उखाड़ नहीं कर पाएंगे। सनातन का समय खत्म हो रहा है मेरे पास और चर्चा को मुझे फिलहाल यहीं विराम देना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो विषय शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और बहुत जल्दी 2027 के चुनाव के लिए भी सभी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई हैं। तो इस तरह के बयान और इस तरह के मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे, सियासी बहस की वजह बनते रहेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।